हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के लिए भी यहाँ पे मैं आई थी ये ऑटो, तो सोचा आप लोगों के लिए भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम हुआ मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो बस मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ आजकल। और जब ये सारे जो काम है जहाँ पे मैं बिज़ी हूँ, तो ये काम हो जाए फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो चले, अब तो मैं आप लोगों से आज ये शेयर कर रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे आए थे O2। तो चले हम जाते हैं अंदर और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि अंदर सबसे पहले जब आप इंटर होते हैं तो कैसा है O2, उसका जो एंट्रेंस है वो, और अंदर जाते हैं वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये जो मेन एंट्रेंस है ये यहाँ पे जो राउंड आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, और इसके अंदर लिखा हुआ है द O2। तो हम यहाँ पे अब जा रहे हैं अंदर। और अच्छा, यहाँ पे हम इंटर हो चुके हैं, और जैसे आप इंटर होंगे तो ये जो सबसे पहले आपको नज़र आएगा ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो ये O2 हम इंटर हो चुके हैं। तो अच्छा, O2 के बारे में मैं बताती चलूँ कि ये जो O2 है ये ऊपर से राउंड शेप में, इसकी जो छत है वो राउंड शेप में बना है, जैसे गुम्बद है उस टाइप। और ये आपको सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है इसकी पिक्चर, और ये वाली। तो इसमें जो नीचे अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताती चलूँ कि ये कब बना था। ये 2003 में स्टार्ट किया था इसका कंस्ट्रक्शन का काम, और 2007 में ख़त्म किया था। तकरीबन 4 साल में ये कंप्लीट किया है। और नीचे जो पोर्शन है उसमें सारी जो खाने पीने की अशिया चीज़ें, वो दुकानें सारी, और सिनेमाज़ है। और बाकी जो ऊपर है इसके 2 फ्लोर है, और सिनेमा भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और लोग लाइनों में खड़े मूवीज़ देखने के लिए। तो लोग आए और टिकट लेके खड़े सारे। और जो ऊपर वाला सेक्शन है वहाँ पे सारी शॉप्स हैं, जो डिज़ाइनर आउटलेट है वो सारी यहाँ पे इनकी यहाँ पे दुकानें हैं सारी, जो डिज़ाइनर आउटलेट। तो हम नीचे से फिर ऊपर जाएंगे। पहले मैं नीचे आपको दिखाती हूँ सारा। अच्छा, असल में हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमारा कोई काम था, कोई जगह देखनी थी। हमारा यहाँ पे नहीं था, बाहर कोई था, किसी ऑफिस में कोई काम था। तो फिर सोचा कि मैं यहाँ पे O2 की भी बना लूँ, आई हूँ। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी, खाने की जो चीज़ें थी जो बाहर से हम लेते हैं, मतलब वो उसकी डबल यहाँ पे ये लोग ले रहे थे कीमत। मतलब अगर आप बाहर से एक चीज़ लेते हैं, एक आइसक्रीम लेते हैं खाने पीने की, तो यहाँ पे अगर आप वहाँ पे 4 पाउंड में लेते तो यहाँ पे आपसे 8-9 चार्ज करते हैं, डबल ट्रिपल ये लोग लेते हैं। तो ये बहुत महंगी जगह थी। और यहाँ पे सैटरडे संडे को ज़्यादा यहाँ पे फिर और भी ज़्यादा लोग आते होंगे, लेकिन ये हम बाकी दिनों में हम आए थे। हम थर्सडे को आए थे, ये थर्सडे नाइट हम आए थे। ये कोई 6 बजे का, 6 o'clock कोई टाइम था। अच्छा, ये जो दीवार थी, एक इन लोगों ने ये दीवार बनाई थी अंदर, ये जो पुराने पहले ज़माने के जो हम कैसेट यूज़ करते थे, और सीडी वगैरह, और रेडियो और टीवी जो पहले ज़माने हम लोग हमारे घरों में हुआ करते थे, तो वो इन लोगों ने एक दीवार में फिक्स सारा कुछ किया था। एक दीवार इन लोगों ने बनाई थी, तो लोग यहाँ पे फिर पिक्चर बनाते एक साथ। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। और अब हम बस जाते हैं ऊपर। कुछ ये दुकानें, ये जैसे नेक्स्ट आउटलेट, ये एक दो नीचे भी थी, और ज़्यादातर ये ऊपर इनकी है। तो अब हम जाते हैं ऊपर, और मैं फिर आपको दिखाती हूँ ऊपर वाला सारा सेक्शन। तो चलें, आप ये वीडियो देखें। अच्छा, ये जो दुकानें शॉप्स थी यहाँ पे इसलिए भी खामोशी है इस साइड पे, क्योंकि ये सारी 6 o'clock की जो दुकानें वो सारी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे एक कानून है इधर कि यहाँ पे सारी जो शॉपिंग वाली जगह है वो बंद हो जाती है। मतलब जैसे शॉपिंग नहीं कर सकते जल्दी, बाकी खाने पीने की चीज़ें और बाकी खुली होती है, ये कि दुकानें बंद हो जाती है जल्दी। तो ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, और ये सारी हम लोग इतनी मुश्किलों से गुजरे इन लाइनों से। तो बहुत ज़्यादा लाइनें थी, लंबी लंबी। और अब हम जाते हैं ऊपर, और मैं फिर आपको ऊपर से दिखाती हूँ कि कितना रश है। तो चले, अब हम जाने लगे ऊपर। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ।
अच्छा, हम आ गए ऊपर और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर से। और ये आपको नज़र आ रहा है कितना रश है और लोगों की लाइनें। ये अब इतने मुश्किल से यहाँ से हम लाइनों से गुजरे ये लोग सारे। ये बिल्कुल जब आप इंटर होते हैं वहाँ से लाइनें स्टार्ट है। जो सिनेमा है यहाँ पे अंदर, एक नहीं है, दो तीन है यहाँ पे। तो ये हर जगह पे रश है, हर सिनेमा के आगे ये देखिए पूरा नज़र आ रहा है, लाइनें लगी हुई है। तो बहुत ज़्यादा रश है। ऊपर तो ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि ऊपर सारी शॉप्स हैं, दुकानें, तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे ऊपर घूम रहे। सारी नीचे थे, तो खाने पीने की चीज़ें भी नीचे नीचे हैं और जो बाकी सिनेमा वगैरह वो भी नीचे है। तो यहाँ पे बस कुछ लोग थे ऊपर जो घूम रहे थे मेरी तरह। तो चले आप वीडियो देखें और उसके बाद फिर मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ, आगे दिखाती हूँ। अच्छा, मैं जब काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डालती हूँ तो जब मैं साथ में ये वॉइस ओवर, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं बोल सकती जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो रोशाना भी शोर कर रही होती है और बाकी लोगों का भी रश होता है। तो बाद में मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तो तकरीबन आज मैं 1 महीने बाद ये वीडियो डाल रही हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फिर बंदा भूल जाता है कि बात किस तरह करनी है। तो मुझे आज बात ही नहीं करनी आ रही थी। और दूसरी ये कि फिर आपको जिस लैंग्वेज में आप ज़ाहिर है, मैं उर्दू में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फिर हमारी जो अपनी लैंग्वेज है वो उर्दू नहीं है, तो उर्दू फिर हम बहुत कम बोलते हैं। तो ज़ाहिर है बंदा भूल जाता है, कुछ कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि बंदा उस तरह नहीं बोलता। अपनी ज़ुबान में बंदा तेज़ भी बोल सकता है और मतलब हर तरह से बोल सकता है। तो इससे पहले मैं सोचती हूँ और फिर बाद में मैं बात करती हूँ। तो अगर कोई कमी रह गई है मेरी इस वीडियो में तो मैं उसके लिए आप लोगों से माजरत, क्योंकि एक तो मेरी छोटी सी बेटी है, वो बहुत शोर करती है पीछे से, मुझे वॉइस ओवर करने नहीं देती। तो जब वो सो जाती है तो तब मैं वॉइस ओवर करती हूँ और वो मैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो उठ न जाए। तो बस ये मुश्किलात हैं हमारे साथ। ज़ाहिर है एक वीडियो, लोग कभी कभी तनकीद भी करते हैं कि आपकी वीडियो ऐसी है या वैसी है या अच्छी नहीं है, ये वो है। लेकिन हम ये टूटी फूटी जो वीडियो अब तक पहुंचाते हैं ये भी हम इतनी मुश्किलों से और मेहनत करके अब तक पहुंचाते हैं कि हम ज़ाहिर है हमारे 100 काम होते हैं, घर होता है और बाकी भी काम होते हैं। और जबकि घर में स्पेशली छोटे बच्चे हो तो उनके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करना और फिर वॉइस ओवर करना, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। और ज़ाहिर है फिर मैं जबकि छोटे बच्चे होते, तो जब आप बंदा सोचता है कि बच्चे सो जाए फिर बंदा काम, घर के जो काम होते हैं वो कर लेंगे, ये वो करेंगे। तो मैं फिर सोचती हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। और मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो मेरी जो ज़ुबान है वो साथ नहीं दे रही है। तो बस एक थोड़ी सी एक कमी आ गई इसमें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डाला करूँ और आप लोगों को और अच्छी जगह मैं दिखाऊंगी। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं तो इंशाल्लाह मैं वॉइस ओवर करके फिर वो वीडियो भी मैं डालूंगी एक एक करके। तो चले, बस आप लोगों ने अब सपोर्ट करना है और वीडियोस देखनी है और बस जहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगी है वो बताना है आप लोगों ने कमेंट में। और जो चीज़ आप लोगों को बुरी लगती है, ज़ाहिर है आप मेरी एक फैमिली की तरह है, फैमिली है, तो आप लोगों ने वो बताना है कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी है, ये चीज़ सही नहीं थी, ये इस तरह था। तो आप लोगों ने वो भी कमेंट में बताना है। मैं माइंड नहीं करती क्योंकि ये फिर ज़ाहिर है आपको जो बताते हैं तो फिर आप उसको ठीक कर लेते हैं। मैं ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये बताने का मकसद यही था कि आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो काफ़ी मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं एक भूल गई हूँ कि किस तरह बोलना है और कहाँ से बात शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया। तो चले आप वीडियो देख के आगे फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अच्छा, हम नीचे आ गए और सोचा कि हाँ, हम लोग भी कुछ ले लेते हैं यहाँ से, ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हम आए हैं और आके फिर ऐसे चले जाए। तो वैसे चीज़ें महंगी थी तो बस ट्राई करने में कोई अर्ज नहीं है। तो हम जब भी जाते हैं जहाँ पे भी जाते हैं तो हम वहाँ पे फिर जो न्यू चीज़ होती है हम ट्राई करते हैं। आइसक्रीम तो खैर न्यू नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ की जो आइसक्रीम थी बहुत मज़े की थी। ये वाली थी महंगी और ये था कि मज़े की थी। और अब हम तकरीबन बस आइसक्रीम खा ली और अब हम जाते हैं बाहर, तो निकलने लगे यहाँ से।
तो ये सारा था ऑटो हमारा जो यहाँ पे हमारे लंदन में है। और यहाँ पे भी इतना रश नहीं है और आगे रश है। तो चलें, ऑटो मैंने आज आप लोगों को दिखा दिया और अब हम जाते हैं बाहर। और थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको बाहर वाला, जो बाहर वाली जगह है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कैसा है। और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी वॉक कर लेंगे और फिर उसके बाद फिर मैं वीडियो को एंड करती हूँ और घर भी जाना है। तो चले आप मेरे साथ रहिए। तो ये जो एरिया है ये बाहर का है और ये सारा, और यहाँ पे सारे ऑफिसेज बने हुए हैं। अच्छा, हम आ गए हैं बाहर और ये अब हम कर रहे हैं वॉक। ये बिल्कुल उसके ऑटो के सामने ये जो केबल कार्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसकी भी मैं किसी दिन फुल वीडियो लेके आऊँगी। तो ये केबल कार्स इसलिए बनाए हैं कि एक बीच में ये जो नज़र आ रहा है पानी, ये दरिया है कोई। तो ये फिर लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, काम करने वाले, इनके लिए आसानी होती है कि ये जल्दी से दरिया पार कर लेते हैं और वहाँ से उस एरिया से इधर आ सकते हैं। क्योंकि जब आप रोड पे आएंगे और रोड से आते हैं तो टनल से होके गुजरना पड़ता है और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो टाइम लगता है। तो ये टाइम बचने के लिए और जल्दी पहुँचने के लिए लोगों ने यहाँ पे ये केबल कार्स बनाए हैं। केबल कार ये जो आपको नज़र आ रहा है पिंक कलर में। तो बस अब हम जाते हैं घर और यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन वॉक भी कर ली। और आज की वीडियो मैं यहीं पेंट करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। मुझे दुआओं में याद रखें। आपसे फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।